वज़ीर-ए-आज़म का यूएई के सदर को फ़ौन, ईद की मुबारकबाद। शहबाज शरीफ का शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान की हिमायत पर सदर यूएई से इज़हार तशक्कुर। मुत्तहिदा अरब अमारात का पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत के अज़्म का यादा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ज़बरदस्ती ग्रिड स्टेशन पर हमला। MPES को भी मामलात हाथ में लेने की हिदायत। कहते हैं केपी पुलिस वापडा के कहने पर शहरियों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं करेगी। अली अमीन गंडापुर ने डेरा इस्माइल खान ग्रिड स्टेशन पहुंचकर हुकाम को शेड्यूल थमा दिया। कहा तमाम फीडर्स पर लोड शेडिंग 12 घंटे होगी। शदीद गर्मी में खाबों के शौकीन तबीयत खराब कर बैठे। बकर ईद के दौरान 4000 से ज्यादा अफराद गैस्ट्रो और हैजा में मुब्तला। इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा 2000 अफराद मुतासर। कराची में भी 1500 अफराद पेट के अमराज में हस्पताल लाए गए। लाहौर में 500, मुल्तान में 400, झंग में 300, टोबा टेकसिंग में 60 अफराद गैस्ट्रो से मुतासर। मैं यहाँ पे ऐलान कर रहा हूँ कि 12 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग किसी फीडर पर भी नहीं होगी। जो हमारे वाजिबात वैसे बन रहे हैं जो कि हमारे CCI से अप्रूव्ड हैं, वो तकरीबन 1600 अरब के करीब हैं और वो हमें नहीं मिल रहे। मुझे सूबे का पहले पैसा चाहिए जो आपने देना है। कि अगर पीछे से तुम लोगों ने कोशिश की कि नेशनल ग्रिड से बिजली कम करोगे तो मैं नेशनल ग्रिड की बिजली यहाँ से बंद कर दूंगा। मेरा स्टेप 2 ये होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एक बार फिर वफाक को धमकी दे डाली। हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारा हक नहीं मिल रहा। वफाक की तरफ से 22 घंटे की लोड शेडिंग कम करके 18 घंटे करने के वादे पर अमल नहीं हुआ। वफाक की जानिब से 1600 अरब के वाजिबात भी नहीं दिए जा रहे। पैसे न मिलने पर IMF को शिकायत लगाने का भी ऐलान। अली अमीन गंडापुर ने धमकी दी कि नेशनल ग्रिड से बिजली बंद की गई तो वो भी बटन बंद कर देंगे। मजीद कहा कि किसी फीडर पर 12 घंटे से जायद लोड शेडिंग नहीं होने दूंगा। MPA फजल इलाही अपने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के नक्शे कदम पर चल पड़े। मुश्तइल मुजाहिरीन के साथ पेस्को के रहमान बाबा ग्रिड पर धावा बोल दिया। जबरदस्ती 4 फीडर्स चालू करा दिए। ये फीडर्स बिजली चोरी और बिल ना देने में सर फहरिस्त हैं। मेंबर सूबा असम्बली ने पेस्को स्टाफ के साथ जोर जबरदस्ती भी की। टांग से MPA उस्मान खान बेटनी ने भी वज़ीर आला के ऐलान के बाद जबरदस्ती बिजली बहाल करा दी। हुकूमत का साथ दें या अपोजिशन में जाएं। मौलाना फजलुर रहमान ने JUI की मरकजी मजलिस शूरा का इजलास तलब कर लिया। इजलास 29 और 30 जून को इस्लामाबाद में होगा। मौलाना फजलुर रहमान वज़ीर-ए-आज़म से होने वाली मुलाकात पर शूरा अरकान से मुशावरत करेंगे। इजलास में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। हुकूमत को टफ टाइम देने और अपोजिशन जमातों के साथ मुज़ाकरात का मामला भी ज़ेरे गौर आएगा। मुल्क के कई शहरों में मौसम गर्म और खुश्क। ईद के तीसरे रोज़ भी लू के थपेड़े। सरगोदा, जहलम और गुजरांवाला में दर्जा हरारत 42 तक पहुँच गया। लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 39 रिकॉर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। कराची का दर्जा हरारत 37 तक रहने की पेशगोई। मुल्तान और गिरदोनवाह में गर्मी की शिद्दत बरकरार। आज इस्लामाबाद समेत पंजाब के बाज़ इलाकों में बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का नया सिलसिला आज शुरू होने की पेशगोई। सऊदी अरब में शदीद गर्मी। हज के दौरान हीट स्ट्रोक के बायस 577 हुजाज कराम शहीद हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जाँ बहक हुजाज में से 323 का ताल्लुक मिस्र और 144 का इंडोनेशिया से है। उर्दन के 60, ट्यूनिस के 35 हुजाज भी चल बसे। हज के दौरान शदीद गर्मी से ईरान के 11, सेनेगाल के 3 हुजाज जाँ बहक हुए। गुज़श्ता रोज़ मक्का मुकरमा में दर्जा हरारत 51.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शिकागो में हीट वेव ने 67 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। कई रियासतों में दर्जा हरारत 38 डिग्री तक पहुंच गया। न्यूयॉर्क में 20 और 21 जून के लिए हीट वेव अलर्ट जारी। ओहायो और मिशिगन में मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम। भारत दारुल हुकूमत नई दिल्ली में शदीद गर्मी। हीट वेव से 5 अफराद हलाक। गुज़श्ता रोज़ दिल्ली में दर्जा हरारत 51 डिग्री सेंटीग्रेड 6 साला रिकॉर्ड टूट गया। शदीद गर्मी के दौरान नई दिल्ली के शहरियों को पानी की भी शदीद किल्लत।
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा, अपग्रेडेशन के जारी काम की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने दफातर गिरा जाने के काम का मुआयना किया। मोहसिन नकवी का 30 जून तक दफातर गिराने का काम मुकम्मल करने का टास्क। ईद तातीलात के बाद मशीनरी और मजदूरों की तादाद बढ़ाने की हिदायत। ईद का तीसरा और छुट्टी का आखिरी रोज, कल के मेहमान आज बन गए मेज़बान। चटपटे खानों से दस्तरखान सज गए। कोरमा, कढ़ाई, कोफ्ते, निहारी, बिरयानी और बारबेक्यू से तवाज़ो। अनवा अक़साम के पकवानों की खुशबुओं से महल्ले महक उठे। रेस्टोरेंट्स पर रश, फास्ट फूड वालों के भी वारे न्यारे। दोस्त अहबाब की बैठकें, बच्चों का ईदी खर्च करने का मिशन मुकम्मल। फ़लस्तीन में इसराइल की दहशतगर्दी ईद के तीसरे रोज़ भी जारी। गजा के इलाके अल-मवासी में इसराइली फ़ौज की खैमों पर वहशियाना बमबारी। इसराइली फ़ौज के हमले में 7 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली हमलों में अब तक 37,372 फ़लस्तीनी शहीद, 85,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। जंगी जुनून के मरज़ में मुब्तला इसराइल का दहशतगर्दी का दायरा लबनान तक बढ़ाने का ऐलान। सहूनी फ़ौज ने लबनान में कार्रवाई के लिए ऑपरेशनल मंसूबों की मंजूरी दे दी। ट्रंप की अपील मुस्तरद, सजा 11 जुलाई को सुनाई जाएगी। न्यूयॉर्क की अदालत का ट्रंप गैग ऑर्डर चैलेंज केस चलाने से इनकार। कोर्ट ऑफ अपील्स ने ट्रंप की अपील कोई काबिल जिक्र आईनी नुक्ता मौजूद न होने पर मुस्तरद की। ट्रंप को इस केस में पिछले माह मुजरिम करार दिया गया था। अमेरिका में सदारती इंतखाबात की तैयारी जोरों शोर से जारी। नवंबर में होने वाले सदारती इलेक्शन के लिए पूरे अमेरिका में पोल्स जारी। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप बदउनवानी के मुकदमात के बावजूद इंतखाबी मुहिम चलाने में मसरूफ। एक सर्वे के मुताबिक ट्रंप की जीत की 57% पेशगोई। बाइडन की मकबूलियत का ग्राफ महज 37% रह गया। गैर कानूनी तारकिन वतन की हिमायत हासिल करने की कोशिश। अमेरिकी खवातीन से शादी करें और शहरियत हासिल करें। बाइडन का सदारती इंतखाब से पहले बड़ा ऐलान। 17 जून तक 10 साल मुकम्मल करने वाले गैर कानूनी तारकीन फ़ायदा उठा सकेंगे। 21 साल से कम उम्र बच्चों के 50,000 वालिदैन अमेरिकी शहरियत के लिए अहल करार। गैर कानूनी तारकिन वतन की हिमायत हासिल करने की कोशिश। अमेरिकी खवातीन से शादी करें और शहरियत हासिल करें। बाइडन का सदारती इंतखाब से पहले बड़ा ऐलान। 17 जून तक 10 साल मुकम्मल करने वाले गैर कानूनी तारकीन फ़ायदा उठा सकेंगे। 21 साल से कम उम्र बच्चों के 50,000 वालिदैन अमेरिकी शहरियत के लिए अहल करार। और वर्ल्ड कप T20 का सुपर 8 मरहला आज से शुरू होगा। पहले मैच में जनूबी अफ्रीका और अमेरिका मध्य मुकाबले। न्यूजीलैंड और श्रीलंका सुपर 8 के लिए क्वालिफाई न कर सके। पाकिस्तानी टीम का सफ़र भी पहले राउंड में इख्तिताम पजीर हो चुका है।